क्या मंत्र होना चाहिए अगर घर में किसी तरह का मनमुटाव हो जाता है? क्योंकि आज के दिन अक्सर आचार्य जी कहा जाता है कि करवा चौथ का दिन है तो पति पत्नी दोनों साथ में रहे, साथ में व्रत पत्नियां करती है, पति साथ दे और पूजा के वक्त दोनों साथ रहे। कुछ कारण हो जाते हैं जिस वजह से मनमुटाव आ जाता है। उपाय आचार्य जी बता रहे। एक सबसे बड़ा कारण जो अक्सर महिलाओं को शिकायत होती है, महिलाएं अक्सर कहती है कि हमारे पति सही रास्ते पर नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो महिलाओं की इस शिकायत को अगर दूर करना हो, क्या पूजा है, क्या उपाय है पति को सही रास्ते पर लाने? जी नवजीत ने आपने बहुत अच्छी बात पूछी। कई बार होता है काम नहीं होता है तो पति का मन भटक जाता है या कुछ और बात होते हैं, उसके लिए काम रहे, खूब काम मिले। एक तो भगवान को पूजा के बाद नारियल अर्पण करें, पूजा जब करें तो नारियल दोनों मिलकर अर्पण करें पत्नी। और एक मंत्र बहुत अच्छा है, मंत्र जाप कर नारियल करने से पति का मन पिघलेगा, अच्छा रहेगा, कोमल रहेगा, अपने काम में लगे रहेंगे। और मंत्र बहुत सरल है। मंत्र निवेदन करता हूं मैं। समुद्र मथन आज्ञाता जगदानंदकारिका हरिप्रिया च मांगल्या ताम श्रियम च ब्रुवंतु नः। ये बहुत शांत भाव से अगर मंत्र पाठ करती हैं पत्नी तो पति सही रास्ते पर आ जाते हैं और पत्नी के अनुसार चलते हैं। जैसे पत्नी चाहती है कि अपना काम करें, हर महिला, हर बहन, हर सौभाग्यवती चाहती है पति ठीक से घर से काम पर जाएं और ठीक से समय पर काम से लौट के आएं और दोनों बहुत प्रेम से रहें, क्योंकि दोनों एक जीवन रूपी गाड़ी के बहुत अच्छे पहिए हैं। दोनों ठीक चलेंगे तो बात ठीक चलेगी। जी मंत्र एक बार फिर से उच्चारण कर मंत्र है ओम समुद्र मथन आज्ञाता जगदानंदकारिका हरिप्रिया च मांगल्या ताम श्रियम च ब्रुवंतु नः। ये मंत्र है जी। और इस मंत्र का उच्चारण कोई विशेष समय है जब किया जा सकता है या फिर किसी भी वक्त? जी ऐसे तो प्रातःकाल 7 से 9 बजे तक के बीच में करें, या जब पूजा करते हैं उस समय भी कर सकते हैं, या भगवान चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं, अर्घ प्रदान करते हैं नवजोत बहन, उस समय भी कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देना बहुत विशेष होता है इस दिन, तो अर्घ देने के समय अवश्य इसको। और कितनी बार इसका उच्चारण करना चाहिए? कम से कम 3 बार, 11 बार या 28 बार इसका जाप करें तो बहुत अच्छा होगा। शांत भाव से इसका उच्चारण बहुत प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, खूब सच के संवर के, अच्छे प्रकार से हमारी बहनें जो हैं खूब सजें संवरें, अच्छे से मेहंदी लगाएं, हल्दी लगाएं, अलता लगाएं, रंग रूप खूब सजा संवार के और अच्छे, बहुत ही अच्छे मन से करें तो अच्छी बात होगी। इसके अलावा आचार्य जी अक्सर एक और कारण देखा गया है, घर में अगर कोई ना कोई पीड़ित हो, बीमारी हो किसी को, भले वो पत्नी हो या पति हो, तो मन में कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है किसी के। ये एक मुख्य कारण अक्सर देखा जाता है मनमुटाव का पति पत्नी के बीच। तो घर में पूरा घर निरोग रहे, बीमारी ना आए, यहाँ पर पूजा क्या है, मंत्र क्या है इसका? ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी। अगर सेहत अच्छी है दोनों तरफ में तो बिल्कुल ठीक रहता है। सेहत जिसकी भी जरा कमजोर हुई वही मुश्किल हो जाती है। तो एक तो सेहत के लिए भगवान को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सब अच्छे से अर्पण करें, प्रसाद लगाएं बहुत शांत भाव से। और दोनों बैठकर अगर करते हैं या एक पत्नी भी करे, महिला भी करे तो बहुत अच्छा है। तो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्वास्थ्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का नवजोत पाठ करें तो एकदम दोनों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मन की भी तन की भी। और पूजा के समय कुछ विशेष सामग्री जिसकी आवश्यकता होती है उस वक्त? जी विशेष रूप से पुष्प अर्पण करते हैं या फल जो होते हैं, ऋतु फल 5 प्रकार के फल होते हैं, 5 प्रकार के फल अर्पण कर दें तो सेहत बेहद एकदम ठीक रहती है। जी एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण कर दीजिए। जी मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्वास्थ्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि स्वास्थ्य को भी भगवान देवी का रूप माना गया है। स्वास्थ्य अच्छा रहे, सेहत बहुत अच्छी रहे, मन की भी तन की भी, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए स्वास्थ्य को बनाने रखने के लिए प्रयत्न भी करें और प्रार्थना भी करें। जी आचार्य जी तमाम कारण हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं, क्योंकि करवा चौथ के दिन हम लगातार कह रहे हैं बहुत जरूरी होता है कि पति पत्नी दोनों साथ रहे, घर में खुशहाली हो, शांत मन से पूजा की जाए। अब पूजा के लिए जो जिस थाली को सजाया जाता है उस थाली में विशेषता क्या क्या होना चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। थाली एक तो बड़ी हो, चांदी की हो, तांबे की हो, अष्टधातु की हो या स्टील की, जो भी हो, बहुत स्वच्छ साफ सुंदर थाली हो। उसमें 8 या 6 कटोरियां रख लेते हैं, 5 कटोरी कम से कम रखें, 4 रखें। उसमें कुमकुम है, अक्षत है, पुष्प है, प्रसाद है, मौली कलावा जिसको बोलते हैं कलावा रख लें, और मीठी पूरी बना के, नमकीन पूरी बना के, गुलगुले बना करके, और साथ में कुछ प्रसाद मिठाई रख लें। दक्षिणा कुछ जरूर रख लेते हैं, नारियल रख लेते हैं और एक करुआ बीच में रख लेते हैं। उसको बैठ के घेरे में बैठ जाती हैं महिलाएं और आपस में उसको घुमा घुमा के एक दूसरे से और कोई मंगल गीत, श्लोक, प्रार्थना कुछ न कुछ गाती रहती हैं। अगर कोई साथ में ऐसा मौका न मिले, सब बैठ सकते हैं तो भगवान से, दुर्गा जी से, लक्ष्मी जी से, पार्वती जी से करुआ बदल सकती है। करुआ बदल लेना चाहिए, बदल लेते हैं। या घर में 2 अगर बहनें हैं, 2 महिलाएं हैं तो वो बदल सकती हैं।
जी एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप बताइए कि इस पर्व का खास महत्व क्या होता है। जी, विशेष बात एक मैं आपको और छोटी एक लघु कथा ये है। एक करवा नाम की एक महिला थी, उसके पति बाहर गए हुए थे, तो जब बाहर लौट रहे थे तो उनके प्रतीक्षा में व्रत कर रही थी वो। ये पति जब देखा तो पति को देखकर दौड़ पड़ी, पति भी दौड़ पड़े। तो पति दौड़ पड़े तो पति एकदम से पांव फिसला, नदी में गिर पड़े। तो करुआ करुआ जोर से चिल्लाने लगे। तो उसने हिम्मत रखी, साहस रखा महिला ने, और कहा साहस रख के, हिम्मत रख के आप धीरे धीरे ऊपर आइए। तब तक चंद्रमा आ चुके थे, चंद्र निकल चुके थे। चंद्रमा की पूजा की, अर्थात धैर्य से, साहस से, हिम्मत से, व्रत करके, उपवास करके, कुछ नियम लेके, कुछ समय मौन रख के अगर व्रत करें और अच्छे भगवान की आराधना करें तो दोनों पति पत्नी में बहुत एकता, प्रेम, सम्मान, समृद्धि, सुख, सौभाग्य सब बना रहता है। आचार्य जी, कथाओं में अक्सर हमने सुना, जितनी करवा चौथ की कथाएं होती है उसमें हम अक्सर सुनते हैं कि महिलाएं व्रत करती हैं। हालांकि गाड़ी जो है वो दोनों पहिए गाड़ी के बराबर हो तभी चलती है, तो पति को भी उतना ही साथ देना चाहिए महिला। क्या पति भी रख सकते हैं व्रत? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। अब हमारे शास्त्रों में लिखा है पति को तो सहयोग तो करना ही चाहिए। सहयोग का भाव यह है कि अगर पति भी अच्छी अच्छी तैयारियां करे, पत्नी को मदद करे और व्रत रखना चाहे तो व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन सात्विक आहार तो करे ही। अच्छा, जो महिलाएं नवजोदन व्रत नहीं कर पाती, मान लीजिए स्वास्थ्य से, जैसे आपने पूछा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो शास्त्रों में लिखा है बाल आतुर वृद्धानम, बच्चों को, बहुत बच्चे हों, रोगी हों अथवा वृद्ध हो गए हों या किसी कारण से न रख पाएं, तो उनको ऐसा माना गया, शास्त्र में लिखा, बहनें अगर न रख पाएं तो उनके पति व्रत रख लें तो भी बात बन जाती है। चलिए, यानी गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के दोनों पहिए स्वस्थ होने चाहिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या उपाय हैं, किस तरह की पूजा करनी चाहिए, ये हमने आचार्य जी से जाना।